हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग घटनाचक साइंस सीरीज और जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बायोलॉजी के ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चैप्टर को। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विटामिन एंड न्यूट्रिशन का। बाकी सब ये जितने भी चैप्टर्स हैं आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और यहाँ पे आप चैनल पे जाके भी सारी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपने पीडीएफ जो भी नोट्स हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो विद दैट हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन गाइस थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि ये देखिए हैशटैग क्या है, पूरा फैक्चुअल नॉलेज है। तो विटामिन एंड न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में एसेंशियल वाइटामिन हैं या न्यूट्रिशंस है, इनका क्या रोल है, कैसे क्या चीज़ें होती है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, फैट का क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, कौन से प्रोटीन है या विटामिन ए बी सी क्या है, इनका क्या क्या चीज़ है, डिफिशियंसी कैसे होती है। तो ये सब जो है थियोरेटिकल पार्ट आप खुद से पढ़ेंगे, इस पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आपके पास जो बुक है उससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब तक जो है कि मैंने डिस्कशंस में थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ाया है, बट ये थोड़ा फैक्चुअल है तो ये थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है 150 प्लस क्वेश्चंस है, तो इन्हीं को जो है कि हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इस डिस्कशन को जो है कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी चैप्टर की चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जैसे ये सारी चीज़ें हैं विटामिन एंड न्यूट्रिशन, तो ये मैंने क्लासीफाई कर दिया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है कि मैंने क्लासीफाई कर दिए हैं, असेंशियल्स क्या क्या है। एक्टिव रिकॉल सीट जैसे प्रीवियस सेशंस में दी है यहाँ पे भी है। इनको जो है कि आप पढ़ लेंगे, कुछ टेबल्स लगे हुए हैं, इनको गो थ्रू कर लेंगे। जैसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन है, फैट सॉल्युबल ए डी ई के है, वाटर सॉल्युबल जो है कि आपके बीसी है। ठीक, ये सब जो है क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा, तो उसी तरीके से डिज़ाइन है ये। अब जैसे विटामिन ए है, इनके बारे में रेटिनॉल कहते हैं इसे। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या है, विजन, हेल्थ, स्किन, इम्यूनिटी। सोर्स क्या है, कैरेट, मैंगो। इस तरीके से थोड़ा जो है कि मैंने लगा रखा है कि सोर्स डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ज़ेरोपाइथेमिया हो जाता है। ठीक, एक्सेस से क्या हो जाएगा आपको, हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा ए का। ठीक, ये सारी चीज़ जो है कि आपको टेबल ये एक्टिव रिकॉल शीट में मिलेंगी। और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको जो है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से रिटेन रखिएगा। और ये जो है कि आपके बुक में टेबल दिया होगा, मेन विटामिन डिफिशियंसीज और डिसीजेज। जैसे विटामिन ए की वजह से क्या डिफिशियंसी हो रही है, सोर्स क्या है। ठीक, यहाँ लिखे हुए हैं बी1 थायमीन है। ये जो है कि टेबल आपको हैशटैग रेक्टाफिकेशन करना है, ये आपका क्या है, हैशटैग होमवर्क है। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अराउंड इतने क्वेश्चंस हैं, तो इतने क्वेश्चंस 170 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्मूथली। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हम उसको लिबर्टी लेके स्किप भी कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा जो है कि ये चैप्टर होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। तो विद दैट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लास का एजेंडा जो है कि समझ में आ गया होगा, क्लास कैसे मूव करनी है, कैसे प्रोसीड करनी है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है कि देखिए पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल रिलेवेंस है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड, कौन सा फूड प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं न्यू टिश्यूज को, ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यूज को ह्यूमन बॉडी में क्या प्रोवाइड करेगा इनमें से। क्या वो फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगा, स्वीट्स होगा कि चीज़ होगा? तो ये होगा चीज़। आप सोचेंगे थोड़ा सा अचंभा आ गया होगा, चीज़। चीज़ देखिए, चीज़ सिंपल क्या होता है, इट इज़ द मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे चीज़ जो फैटी चीज़ है उसकी बात नहीं होती, चीज़ आपका पनीर भी चीज़ होता है। ठीक, जब मक्खन निकालते हैं या दूध को जो है कि फाड़ के बनाया जाता है तो ये चीज़ होता है, ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यूज को हेल्प करता है। तो प्रोटीन आर दी मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, मोर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। मेन सोर्स क्या है, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मिल्क, चीज, एग एंड फूड ग्रेन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, चीज जो है मेन प्रोडक्ट है आपके ग्रोथ टिश्यूज में। चीज में प्रोटीन होता है, जैसे पनीर भी क्या है, पनीर इज ऑल्सो द लाइक एग्जाम्पल ऑफ द चीज। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वो येलो वाला चीज नहीं सोचना है जो बटर के साथ जो है कि चीज आ रहा है, तो उसको नहीं सोचना है। ठीक, ये मिल्क बेस्ड चीज है, तो इसको आप आई होप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबायोटिक फूड। अब प्रोबायोटिक फूड है जिसमें हमारे प्रोबायोटिक्स रहते हैं, वो हमारे प्रोबायोटिक फूड कंटेंट कराते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इट कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसीडर्ड बेनिफिशियल टू द ह्यूमंस। इट इज करेक्ट, तो यस इंडीड इट इज द योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, और क्या करें, प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन द मेंटेनिंग द गट फ्लोरा। तो गट फ्लोरा देखिए, आपके गट हेल्थ वीक है, मीन्स डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर यह सभी सजेस्ट करते हैं कि प्रोबायोटिक्स खाइए। तो क्या है, तो ये आपकी गलत हेल्थ को मेंटेन रखेगा। दोनों ही करेक्ट है, हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। प्रोबायोटिक्स को क्या रेफर करते हैं, गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी जैसे विटामिन हैं, आपके बॉडी जो है एब्जॉर्व करने में, विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, जैसे कैल्शियम,
आयरन, क्रोमियम, विटामिन जो है कि ए, डी, ई, के, जो हमारे फैट सॉल्युबल्स विटामिन हैं, इनको ऑब्जर्व करने में ये हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अबाउट दी प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक मेड ऑफ दी बैक्टीरिया एंड दी ईस्ट, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? इंडीड इट इज दी करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहे कि ऑर्गेनिज्म इन दी प्रोबायोटिक फाउंड इन दी फूड वी इंजस्ट बट दे डू नॉट अकर इन अवर गट, तो ये गलत है। नेचुरली भी अकर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी कह रहे प्रोबायोटिक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर, यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सी आंसर होगा। नेचुरली भी अकर करते हैं हमारे गट में, और हम बाहरी जैसे आपको कर्ड खाने से हो गया या कोई और सिट्रस फ्रूट खाने से हो गया, तो उससे हमारी गट हेल्थ और अच्छी हो जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है कि क्या है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप इज द लैक्टोबैलिसिस, और जो है कि बिफिडो बैक्टीरिया, ये दोनों ही आपके जो थोड़े सिट्रस वाले होते हैं, जैसे दही में हो गया, तो ये सब जो है कि पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे सच एज दिस सेक्रोप्राइमिस, ब्लो ब्लो ब्योलार्डी हो गया, ये सब हमारे क्या है, ईस्ट है, जो यूज़ होते हैं इसमें हमारी गट हेल्थ को मेंटेन रखने में। इसको पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा फर्मेंटेशन विच रिजल्ट इन द यूनिक लैक्टोज, ये सब जो है चीज़ें रीड आउट करने वाली चीज़ है। बस ये याद रखना है, कुछ कुछ जो मैंने अंडरलाइन कर दिया इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा, इतना भी हमें डीप में नहीं घुसना है। देन क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द प्रोडक्ट विच हैव, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स है तो न्यूट्रिशंस होंगे और क्या होगी, मेडिसिनल इफेक्ट होगा, है ना। न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन, फैटी, टॉक्सिक है, कंफ्यूज करने के लिए है। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब हो गया न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिन, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, टर्म दे देंगे न्यूट्रास्यूटिकल। कोई भी फूड पार्ट है, सप्लीमेंट दैट ऑफर्स ए मेडिसिन और हेल्थ बेनिफिट, उसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जो दवाइयाँ होती है, इसी तरीके से ये है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स और मेडिसिन इफेक्ट दोनों ही इंक्लूड किए जाएंगे। देन नेक्स्ट है फंक इन्वेंटेड। फंक जो थे क्या थे आपके, इनका नाम है कश्मीर फंक। इन्होंने विटामिन का जो है कि इन्वेंशन किया था, क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द विटामिन, इसे वाइटल एमीन्स कहते हैं या विटामिन कह लीजिए। तो यहाँ पे 1910 में यहाँ पे उमात्रो सुजुकी थे, हैज सक्सीडेड इन 1910 वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट से फ्रॉम द राइस पाम, और इसको एब्रिक एसिड नाम दिया, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन के रूप में यूज़ किए जाने लगे। देन है कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच है, आपका ए, बी, सी, डी विटामिन है, तो यहाँ पे कि कौन किससे जो है कि एसोसिएट करते हैं किस डिस्कवरी से, तो ये तीनों लोग जो है कि सही है। विटामिन ए मैकेलन है, बी भी मैकुलन है, सी जो है कि जेम्स लिंड है, डी जो है कि पॉल मुलर कह रहे हैं, तो डी जो है कि आपका पॉल मुलर नहीं है। विटामिन डी को वर्क करने वाले, आई थिंक यहाँ पे नाम मुझे याद आ रहा है, वो आंसर में लिखा हुआ है एल्मर वार्नर है, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर में ही। आपके अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे एल्मर वार्नर मैकेलन, जिन्होंने आपका वो डिस्कवर्ड द विटामिन ए, सॉरी यहाँ पे मैकेलन विटामिन ए है, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे विटामिन डी देखेंगे तो ये आपके है स्विस केमिस्ट पॉल मुलर है, नॉट दी एसोसिएटेड विद विटामिन डी, ही डिस्कवर्ड दी, क्या इन्होंने डिस्कवर किया था, क्वालिटीज एंड यूज ऑफ डीटीडी इन द कंट्रोल ऑफ वेक्टर डिसीजेज एंड मलेरिया, तो ये याद रखिएगा। विटामिन डी जो है आपका मैकोलम इन्होंने किया था, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन गाइस। यहाँ पे क्या है देखिए भैया क्या लिखा है, मैकोलम ऑल्सो हेल्प टू डिस्कवर बी एंड डी एंड वर्क विद वन ऑफ द एलिमेंट दैट, तो मैकोलम ने किया था। बाकी जो ये है आपके पॉल मुलर, इन्होंने क्या डीटीटी इसमें जो है कि हेल्प किया था आपके कंट्रोल करने में, तो इसको आप क्लेरिफाई कर लेंगे। बाकी ए के लिए कौन है, आपके एल्मर मैकलन है, ठीक। यहाँ पे सी के लिए एसोसिएट है, जेम्स लिंड जो है सी के लिए है, तो इससे आप जो है कि आई होप क्लियर हो गया होगा आपका आंसर। देन कह रहा है व्हाट आर दी विटामिन्स, विटामिन्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। सिंपली आंसर है विटामिन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाइटल न्यूट्रिएंट दैट कैन और दैट एंड ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इन दी लिमिटेड अमाउंट्स, तो लिमिटेड अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, एक्सेस करेंगे तो वो वेस्ट ही है और आपको दिक्कत भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड द एसेसरी ऑफ द डाइटरी फैक्टर, किसे कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है, ठीक। फैट, प्रोटीन्स और हॉर्मोन्स को नहीं, ये विटामिन को कहा जाता है एसेसरी डाइटरी फैक्टर कहा जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, रीजन क्या है कि ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसका जो है कि क्या आंसर होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा पहला स्टेटमेंट तो आपका जो है कि करेक्ट है, कि यहाँ पे सारे जो मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है हमारे विटामिन हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक। ये हमारा करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि ह्यूमन ऑर्गन जो है कि ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज करता है, तो ये गलत है।
यहाँ पे कुछ अदर भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, कुछ ही नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो आई होप इट इज द करेक्ट, आपको करेक्टली गेन हो गया होगा। ये असर्शन जो कह रहा है कि मोस्ट विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि हम सारे विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करते हैं बॉडी में, हम एक्सटर्नल फूड या जो है कि मेडिसिन से इसको इनटेक करते हैं। बाकी कह रहा है कि ह्यूमन ऑर्गन ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है कि सिंथेसाइज करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अदर भी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं। इसको आप यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको ब्रीफली मिल जाएगा। जैसे आपका देखिए यहाँ पे लिखा होगा, human can produce some vitamins from the precursor they consume. For example, vitamin A synthesized from the beta carotene, B3 जो हो गया आपका सिंथेसाइज होता है अमीनो और थाइप्रोन से। ठीक, देखिए ये सब जो है कि मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा जो है कि लाइट फेज में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे अगर किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, वो भी डिफिशियंसी इन सबसे आएगा। बट आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। जैसे आपका B7 बायोटीन होता है, इसको आप एक बार जनरली आप क्या करेंगे, रीड आउट किए रहेंगे, और इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मोटो रहता है, क्योंकि ये सब थोड़े हैवी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा रेक्टाफिकेशन इसमें लगाना पड़ेगा। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, सीबीए में कहता हूँ जिसे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हमें एग्जाम को निकालने के लिए, उसके हिसाब से बहुत लाइटली ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इन सब टॉपिक से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल दी विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट। अभी जस्ट हमने किया है, ये जो है कि सारे नहीं कर पाएगा। विटामिन आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो यस ये करेक्ट है। तो डी फॉल्स, मतलब असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देन लीवर स्टोर करता है क्या क्या, तो यहाँ पे देखिए आपका ये विटामिन है ए बी सी नन ऑफ दी अबव, तो लीवर खाली स्टोर नन ऑफ दी अबव करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, अब इसको याद रखिएगा, क्या लीवर स्टोर करता है ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन, और वो कौन से होते हैं, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, एज वेल एज दी B12। तो ये सब जो है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, आपके लीवर में स्टोर होते हैं, तो ये याद रखना है। बाकी लीवर की स्टोरेज कैपेसिटी फॉर दीज विटामिन एंश्योर दैट द बॉडी कैन हैव द सफिशिएंट सप्लाई इवन व्हेन डाइटरी इनटेक इज लिमिटेड। ठीक, ये हमारा लीवर का फंक्शन है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ए डी के फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करेगा, और एज वेल एज दी B12 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द विटामिन, किसके बारे विटामिन के बारे में इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ विटामिन हैं आपके सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टाइनियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, करेक्ट है। कुछ विटामिन हार्मोन एक्ट एज ए हार्मोन, ये भी करेक्ट है। सम विटामिन स्टोर इन द बॉडी, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे विटामिन की इज द वाटर सॉल्युबल, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। ठीक, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विटामिन क्या है, वाटर नहीं, ये है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देन कह रहा है कि फैट सॉल्युबल में से कौन कौन से हैं, तो आपका ए और डी होगा, सी ई ए सी ये नहीं है। ऊपर चार मैंने बताया है, ये याद रखिएगा, ए डी ई के। ठीक, अदअक ऐसे याद रखिए, अदरक होता है तो अडक याद रख लीजिए, अडक से आपको याद रहेगा ए डी ई के, यही हमारी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। कह रहे हैं कि वाटर सॉल्युबल कौन सा है, तो इनमें से ए डी के आ गया, इनमें से कोई नहीं है, तो वाटर सॉल्युबल ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हैं। कह रहा है वाटर सॉल्युबल इनमें से विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी और सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक, यहाँ पे आपके, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ए डी ई के है फैट सॉल्युबल, तो ये बी बचा और सी, यहाँ पे दोनों ही हमारा आंसर जो है करेक्ट माना गया था। यूपीपीएससी आर ओ का है, यूपी आर ओ का एग्जाम है 2021 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आ गया, वाटर सॉल्युबल कौन सा है, तो आपका क्या है, विटामिन सी है, ये तो हमारे क्या है, फैट सॉल्युबल है। विटामिन जो है कि इसमें से वाटर सॉल्युबल क्या है, ए हो गया, बी हो गया, तो बी वाटर सॉल्युबल हो गया। ठीक, यहाँ पे डी और ई ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल है। फिर कह रहा है कि सम विटामिन आर दी फैट सॉल्युबल, अदर जो है कि वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल हमसे पूछ दिया है, तो जहाँ बी है, ठीक, यहाँ पे ए वाले तो सारे हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी और सी बचेगा। ठीक, यहाँ पे ए मैंने आपको बताया ये सारे क्या है, फैट सॉल्युबल है, ये हमारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है। सेम क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन से है, बी सी। देन माइक्रो मिनरल फाउंड इन दी ह्यूमन बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज, कौन सा जो है कि इसमें से माइक्रो मिनरल फाउंड होता है ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड और टिश्यूज में, क्या वो फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। तो आयोडीन जो है कि हमारा फ्लूइड और टिश्यूज में पाया जाता है, माइक्रो मिनरल है, माइक्रो मिनरल है जो कहाँ पाया जा रहा है, फ्लूइड और टिश्यू में, तो आयोडीन है। ये आप याद रखिएगा, कितना परसेंट होता है, लेस देन 0.01% जो है कि ये पाया जाता है ह्यूमन बॉडी वेट के हिसाब से, एंड वन ऑफ द पार्ट पर मिलियन और लेस
पीपीटी जिसे कहते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ विच 15 आर मेटल अमंग दोज रिक्वायर्ड इन दी मेजर क्वांटिटीज। तो मेजर क्वांटिटी में कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारे जो है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है। जैसे आपको बॉडी में जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पोजिशन क्या है, ये पूछा गया है कि आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम है, इन सबको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जो भी हमारा एम्पल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे सी आंसर है, उसको देख लेंगे। यहाँ पे सी क्या, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये हमारे जो है कि इंपॉर्टेंट क्या है, रिक्वायर्ड मेजर क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन से देखेंगे कि एम्पल अमाउंट ऑफ दी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है आपके लिविंग के लिए, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन दी टिपिकली 70 केजी मैन, अरेंज देम इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यूपी पीपीसीएस के 2025 का क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन, कि एक 70 केजी का एक हेल्दी मैन है, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस किस प्रोपोर्शन में होंगे और उनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कॉपर है। तो जो इंक्रीजिंग में सबसे कम क्या होगा, कॉपर होगा, देन आयरन होगा, फिर सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा। तो 3 4 1 होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एवरेज जो एडल्ट है, ह्यूमन एडल्ट 70 केजी का, उसमें जो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन होगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, देन आयरन, देन कॉपर। तो इसको जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये सब जो है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, इनके बारे में ऊपर मैंने डिटेल्स दे रखी है, उनको एक बार रीड आउट करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कि ड्यूरेबल आराम से हो जाएंगे। फिर कह रहे कि एप्पल्स हैव ए स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ, क्या होते हैं, पोटेशियम के रिच सोर्स होते हैं, तो वो गुड फॉर दी हार्ट होते हैं। तो एप्पल क्या है, रिच सोर्स है पोटेशियम के। तो ये आप याद रखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर कह रहे कि रेगुलर इनटेक ऑफ द फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल इज रिकमेंडेड इन द डाइट सिंस दे आर गुड सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प अ पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रमोट लॉन्गेविटी। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कहते हैं ना कि एंटीऑक्सीडेंट्स पियो, आजकल बहुत सारी एबीसी ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग पीते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो रही है कि लेमन वाटर पियो, या जो है कि बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको जो है कि इंड्यूस करो। तो ये हमारा लॉन्गेविटी को कैसे प्रमोट करता है, तो इसमें जो है कि आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे गाइस कि यहाँ पे क्या है कि एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम नेसेसरी फॉर विटामिन सिंथेसिस, इनको जो है एनालाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो है ये आता है क्या, न्यूट्रलाइज करता है आपके फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। जो फ्री रेडिकल्स का मतलब हो गया, जैसे जो भी अननेसेसरी चीज़ें जो है कि फ्री मूव कर रहे हैं बॉडी में, उनको मेटाबॉलिज्म में जो हमारे बैरियर्स बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे। तो दैट्स वाई एंटीऑक्सीडेंट जरूरी होते हैं। ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इनहेबिटेट द ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ये केमिकल प्रोसेस से जान रहे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब ऑक्सीडेशन तो है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आप लोग, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। बस यहाँ जान लीजिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक, और ये लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप सिंपल सी बात है। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम कर रहा है, आपके जो है कि फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में मूव कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को न्यूट्रलाइज करने में और बढ़ाने में हेल्प करता है। देन सिंपल सा अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन सिस्टम क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द फ्री रेडिकल्स। ठीक, सेम क्वेश्चन है। मैक्सिमम विटामिन सी कहाँ फाउंड होगा इन सब में से, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगा, चिली में फाउंड होगा। यहाँ पे पंपकिन, रेडिश और जो है कि पी में नहीं, चिली में सबसे मैक्सिमम जो है कि विटामिन सी की मात्रा देखी जाएगी। यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि विटामिन फाउंड इन दी सिट्रस फ्रूट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। आपकी स्किन ग्लोइंग हो गई, बाकी जो स्किन का जो है कि नेचुरल एक त्वचा बनी रहे, यहाँ पे शाइनिंगनेस और यंगनेस दिखे, तो विटामिन सी इनटेक अच्छा रखेंगे तो हमारी हेल्दी स्किन मेंटेन रहती है। देन जो है कि मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी कह रहा है क्या है, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स है। ठीक, मिल्क, पल्सेस और घी नहीं है, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स आर दी सोर्स ऑफ द विटामिन सी। बाकी ए इज द मेजर क्वांटिटी, मेन जो है आपका मिल्क हो गया या घी हो गया, इसमें विटामिन ए का भरपूर मात्रा मिलता है, जो कि एक फैट सॉल्युबल क्या है, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या है, आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये याद रखेंगे। सेम क्वेश्चन सी का है, गूसबेरी है, ये सब एप्पल, इन सब में तो एप्पल में तो मैंने बताया पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, वो में मैग्नीशियम, ये सब।
मिल्क में आपका विटामिन ए और बाकी अदर न्यूट्रिशंस पाए जा रहे हैं, प्रोटीन वोटीन फैट वैट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ से पढ़ लेंगे। और गूसबेरी से कंफ्यूज नहीं होना, गूसबेरी इंडिया का आंवला है। अपना आंवला जो है ग्रीन कलर का दिखता है, वही आंवला आपका विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। रिचर सोर्स विटामिन सी आंवला है, गूसबेरी कह लीजिए। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी ऑरेंज में है, कैरेट मैंगो गोवा हटा दीजिए। फिर कह रहा है केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है कि इसको कहा जाता है। ठीक, सिट्रिस से नहीं कंफ्यूज होना है, ये विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ब्रीफली याद रखेंगे। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी ऑरेंज। विटामिन सी से पूरी कहानी पूरी भरी हुई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। विटामिन हेल्पफुल फॉर द हीलिंग अ वुंड, कौन सा होगा, सी होगा। ठीक, क्योंकि स्किन के ऊपर ही वुंड लगा रहेगा, तो सी सी बहुत अच्छी मात्रा में रहना चाहिए। सी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका आयरन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है बॉडी में। अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो उसके साथ साथ आपको विटामिन सी भी, आपका वाइटल सी भी मेंटेन करना होगा, तभी आयरन एब्जॉर्व होगा बॉडी में, याद रखेंगे आप। फिर कह रहा है कि फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन दी बॉडी, कौन सा जो है कि विटामिन स्टोर नहीं होता है, आपका सी जो है कि स्टोर नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, कंज्यूम होता है और जो है कि एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, यहाँ से जो है कि पढ़ लेंगे। फिर कह रहा है कि विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज ऑफ द स्लो ब्लड कोगुलेशन, स्लो ब्लड कोगुलेशन जो है कौन सा विटामिन कॉज करेगा, क्या वो सी डी करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, विटामिन के। विटामिन के जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फैक्टर फॉर द ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। विदाउट दिस ब्लड कोगुलेशन सीवियर इम्पेयर हो जाएगा, मीन्स कि ब्लड कोगुलेशन आपको नहीं पड़ पाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, आपके विटामिन के को ही नोन एज दी एंटी हेमोग्राफिक फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये आप एक नॉलेज याद रखेंगे, क्या विटामिन के को क्या कहा जाता है, एंटी हेमोग्राफिक फैक्टर भी कहा जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन दी ब्लड क्लॉटिंग के। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, यहाँ पे ब्लड क्लोकुलेशन है, के से है। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्लड क्लॉटिंग क्या है, के है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब धड़ाधड़ आपको देखने को मिलेंगे। इफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग के, सेम क्वेश्चन ब्लड क्लॉटिंग के। देन यहाँ पे आपका एंटी कोगुलेंट पॉइजन किसे कहा जाता है, इसे आपको के को ही कहा जाता है। इसी को आपका एंटी हेमो हेमोग्राफिक हेमो सॉरी गाइस, हेमोमोरिक कैरेक्टर, थोड़ा सा बोलते बोलते हो जाता है। तो ये जो है कि आपका ये फैक्टर भी कहलाता है। सेम है यहाँ पे, फॉलोइंग सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टाइनियल बैक्टीरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, कह रहा है कि आपका इंटेस्टाइनियल बैक्टीरिया जो है कि किसको सिंथेसिस करता है, क्या वो बी 12 है, सी है, के है, ए है। तो यहाँ पे हमारा विटामिन बी 12 और के, ये दोनों ही इंटेस्टाइनियल बैक्टीरिया सिंथेसिस करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बी 12 एंड के जो है कि बोथ सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट कह रहा है कि फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे एक गलत है बाकी तीन सही है। तो यहाँ पे नाइसिन है, थाइमिन है, विटामिन डी है और के है। यहाँ पे ये तीनों सही है, इनके डिफिशियंसी से ये चीज़ें हो रही हैं। आपकी के से जो है क्या स्टेरिलिटी, ये नहीं आएगा, ये गलत है। विटामिन के कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ द ब्लड कोगुलेशन, हमने ऊपर ही पढ़ा है, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्टेरिलिटी इससे नहीं आती है। ठीक, सोर्स ऑफ द विटामिन डी पूछ दिया है, सिंपल सी बात है, कहते हैं ना सुबह धूप लेना चाहिए, मम्मी पापा डांटते हैं अगर लेट तक सोते हैं तो। सनराइज में वो भी सुबह, अगर जो है कि अच्छा मौसम है तो सुबह 8 बजे तक की धूप, 7 से 8 बजे की धूप होती है जो अच्छी धूप आएगी, मैक्सिमम 9 बजे तक, क्योंकि उसके बाद यूवी रेस का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो विटामिन डी है यहीं से मिलता है, बाकी आपके सप्लीमेंट से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। सनरेज से क्या आएगा, विटामिन डी आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सारे क्वेश्चन जो है कि ये विटामिन डी से रिलेटेड है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी जो है कि किसकी क्या कॉज करेगी। यहाँ पे आपको रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जो है कि बोन डिसीज जो है ये देखने को मिल जाएंगी। ठीक, फिर विटामिन डी के कंपोजिशन जो है कि क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो ये याद रखिएगा, इसकी जो है कि टैबलेट्स भी आती है, जो विटामिन डी हमारी जो कैल्शियम टैबलेट्स होती हैं या कैल्शियम जो है उसमें कैल्सीफेरॉल ही होता है। तो ये मेजरली याद रखेंगे। जैसे इसमें डी थ्री कंपोनेंट यहाँ देखिए लिखा होगा, केमिकल फॉर्म डी में आता है, डी 2 में आता है। एंड डी 3 समटाइम रेफर टू दी कॉलिए कैल्सीफ्लोर, जो आप मेडिसिनल जो डी 3 लेंगे वो डी 3 फॉर्म में ही होता है। डिफिशियंसी में अगर आप मंथ में एक बार डी 3 ले रहे हैं, पैकेट आता है एक छोटा सा, तो आपके बोन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ठीक, ये सब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। फिर विटामिन जो है कि नोन एज दी, कौन सा विटामिन क्या है कि एग्रो कैल्सी फ्लोर जो है कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये डी 2 नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन जो है कि मैंने बता दी, कैल्सी फ्लोर सीधे ये हो गया, कोलियो ये हो गया, इग्रो ये लिखा है। ठीक, तो ये हमारा क्या डी 2 नाम से जाना जाता है, तो इसको आप देख लेंगे।
देन कोलियो कैल्सीफ्लोर क्या है, यहाँ पे आपका डी विटामिन का कंपोजिशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर एज द हार्मोन। ये थोड़ा देखिए अलग अलग सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कंसिडर किया जाता है, क्या है वो, डी को कंसिडर किया जाता है। जो विटामिन डी है इट इज कंसिडर एज द हार्मोन, और जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर इन डी3 फॉर्म, डी2 डी3 फॉर्म में आता है। इसको आप देखिए यहाँ से देख लेंगे। फिर कह रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है, तो ये विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो रात में ना दिखने वाली, तो विटामिन ए की वजह से होती है। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए स्टोर होता है कहाँ पे, आपके लीवर में स्टोर होता है। ठीक, जितने भी फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, फैट सॉल्युबल वाइटल्स हैं, फैट सॉल्युबल वाइटल्स कहाँ होंगे, लीवर में स्टोर होंगे। ठीक, यहाँ से ये देख लेंगे। सेम क्वेश्चन है, कहाँ होगा, लीवर में होगा। यहाँ पे कंटेन कर रहा है विटामिन ए मोर कंटेन मीन्स, यहाँ पे फॉलोइंग आपके ऑप्शंस में से कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, स्पेनिश, विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, आपको कैरेट में मिलेगा। ठीक, कैरेट में जो है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा मिलती है। गाजर खाइए, विटामिन ए बढ़ाइए। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, मैंगो है। तो मैंगो, मैंगो का सीजन भी चल रहा है, जून जुलाई इज दी सीजन ऑफ द मैंगो। किंग ऑफ द फ्रूट्स भी कहा जाता है। इंडिया में सभी को आम पसंद होते हैं, क्या सभी, मोस्टली लोगों को पसंद होते हैं। आप कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो होता है। तो मैंगो दबा के खाइए और अपने विटामिन ए को बढ़ाइए। यहाँ पे हंसते मुस्कुराते रहिए। यहाँ पे जोक सपाट चलने चाहिए थोड़े बहुत। ठीक, नॉट फॉर्म इन अवर बॉडी, यहाँ पे क्या है कि कौन सा जो है कि विटामिन हमारा, यहाँ विटामिन नहीं, यहाँ पे फॉलोइंग ऑप्शन में से हमारे बॉडी में क्या फॉर्म नहीं होता है, विटामिन ए फॉर्म नहीं होगा, प्रोटीन फॉर्म कर लेंगे, हार्मोन एंजाइम जो है कि ये सब हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। विटामिन ए आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है वाइटल्स एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन। कौन सा जो है कि नॉर्मल विजन चाहिए, रेटिनॉल चाहिए। रेटिनॉल आपका विटामिन ए होता है। यहाँ पे रेटिनॉल, रेटिनल या रेटिनल एस्ट्रिस कह लीजिए, जिसकी वजह से फंक्शन होती है, डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो यही सभी गाथा यहाँ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ असर्शन है, समबडी स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, ही विल सफर फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस, ही विल सफर फ्रॉम द विटामिन ए डिफिशियंसी। तो यहाँ पे क्या करेक्ट है आंसर, जो है कि होमवर्क में कमेंट करेंगे। बहुत सारे 61 क्वेश्चन पे आ गए हैं। यू कैन कमेंट इन दी कमेंट, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या ए होगा, बी होगा, या सी होगा, डी होगा। सी आपको पता ही है ट्रू फॉल्स वाला होता है। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक, देन यहाँ पे क्या है कि फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है कि किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपके B12 में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन B12 हमारे गट हेल्थ प्लस हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी के कंपोजिशन में B12 का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोबालेमिन भी कहते हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसका हमारा मेटेलिक आयन कोबाल्ट, और केमिकल फॉर्मूला नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं इससे होता है। बाकी डिफिशियंसी कॉज क्या करेगा, आपका पर्निकियस एनीमिया जो है कि कॉज कर सकता है, नर्वस सिस्टम को थोड़ा एबनॉर्मलिटी ला सकता है। दैट्स वाई B12 इज इम्पॉर्टेंट। फिर करेक्ट कौन से मेटल में B12 है, कोबाल्ट में है। ठीक, प्रेजेंट इन दी B12, कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। सेम क्वेश्चन आएगा, कोबाल्ट है। फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि B12 वाटर सॉल्युबल है। B12 जो है कि रिमेन स्टोर इन द लीवर फॉर द 3 to 5 ईयर। ये आप कमेंट सेक्शन में जाके बता देंगे। यहाँ पे आपका दोनों ही ऑप्शन जो है कि करेक्ट है। ठीक, और इसका ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है कि आ गई हैं। और देन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइनो कोबैलिज्म। ये वर्ड सुनते ही आपको कोबाल्ट याद आना चाहिए, कोबाल्ट से B12 याद आना चाहिए। ये सब सिमिलर क्वेश्चन है गाइस, मैं कह रहा हूँ रिपीटेड है। ठीक, ये सब जो है कि थाइमीन हो गया, थाइमीन भी जो है कि आपका B12 होता है। सॉरी, यहाँ पे थाइमीन जो है B1 होता है, B12 नहीं होता है। थाइमीन जो है कि B1 होता है। विटामिन बी का कंपोजिशन है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेसेसरी होता है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। सोर्स है राइस ब्रान, होल व्हीट, दिस आर मेन सोर्सेज। फ्लोर हो गया, एक्स, ईस्ट हो गया। इसकी डिफिशियंसी रिलीज, आपको डिफिशियंसी होगी विटामिन B1 की, तो बेरी बेरी डिसीज हो जाएगी, जो कि मल्टीपल न्यूट्राइट्स और ग्रेट जनरल डिबिलिटी और दी हार्ट फेलियर के तरफ ले जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि एक सब पर्सन है, सफ़र कर रहा है बेरी बेरी रिकेट्स और सकरी से, तो उसमें क्या क्या जो है कि स्कर्वी जो है, सकरी मैंने बोल दी, स्कर्वी जो है कि उसमें क्या क्या अमाउंट जो है कि एडुकेट नहीं है। तो यहाँ पे आपका B1, डी और सी, ये हो गया बेरी बेरी, ये हो गया रिकेट्स, ये हो गया आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो ये यहाँ से ब्रीफली आप देख लेंगे। और इसके नाम भी जो है कि थायमीन, एग्रोकैली कैल्सीफ्लोरल, एब्रोइक एसिड, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ ड्रीम इन द मेमोरी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या होता है, वो B6 का रोल है, वो आपके ड्रीम को लॉन्गर टाइम तक रखता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट करेक्टली मैच है गाइस, यू कैन डू इट नाउ। यहाँ पे सारे ये जो DEK है, इसको जो है करेक्टली मैच करना है, यहाँ पे आंसर देख लेंगे आप। तो ये होमवर्क है ये भी आपका, ऊपर मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। फिर सेम है आपका नॉट करेक्टली मैच है, या B12 है, B6 है, 2 है, E है, K है। तो यहाँ पे B2 जो है कि करेक्टली मैच नहीं है, कि कोड लिवर ऑयल है, ये हमारा क्या होता है, एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो ड्राइव किया जाता है कोड फिश से। ये जो फिश है इसकी एक वैरायटी है कोड, जैसे ट्यूना फिश होती है, ये सब होती है ना, वो जिसमें ओमेगा, ट्यूना फिश में ओमेगा ये सब जो है कि ज़्यादा पाया जाता है, तो कोड लिवर भी जो है कि आपका एक फिर से ड्राइव किया जाता है, जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कि मेंटेन करते हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना। बाकी 6 में बार्न हो गया, ई में वीटग्राम हो गया, के में अल्फा अल्फा है, तो ये इनके रिच सोर्स होते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे आपका विटामिन A, C, D, B। तो विटामिन A ऑरेंज में नहीं होता है, बाकी C लेमन में मिल जाएगा, कॉड लिवर D मिल जाएगा, राइसबान मिल जाएगा। ये जो है कि ऑरेंज में आपका गुड सोर्स है किसका, विटामिन C का। ए के लिए कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, हमें सब सोर्सेज होते हैं, कैरेट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, एग हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, ये सब हमारे ए के सोर्सेज है। और ऑरेंज जो है सी का सोर्स है, तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, और इसको एक बार पॉज करके ब्रीफली आप पढ़ लेंगे। सो मूविंग हैंड, यहाँ पे गाइस देखेंगे ये सब क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है, आप इसको जो है कि थोड़ा सा करिए। विटामिन A, B, C, D ये सब जो है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन हम दिखेंगे, सारे जो है कि सेम नेचर ऑफ क्वेश्चन है, तो आई कैन स्किप इट, क्योंकि ये थोड़ा होमवर्क में देखिए। अब क्या है कि टाइम सेशन तो पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हैशटैग क्या है कि आप इसको थोड़ा होमवर्क में लीजिए। सेम चीज़ें हैं, विटामिन B3D आएगा, मैं इसको जो है कि बार बार जो है कि रिपीट करूँ बोलूँ, तो ये मेरे लिए भी रिलायबल नहीं है, और आप भी एज ए गुड एस्पिरेंट थोड़ा सा जो है कि इस चीज़ को जो है कि समझेंगे, और ये सब चीज़ें जो है कि आप करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये क्वेश्चन, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको करा दूंगा। जैसे आप यहाँ एक क्वेश्चन आया क्या, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी होती है, कॉज किसके वजह से होती है, ये आपकी चैचुलिस से होती है, तो ये हमारा किस में पाया जाता है, तो इसको डी आंसर होगा इसका। तो ये ये जो है कि थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी किससे हो रही है, सियोलिसिस से हो रही है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 के डिफिशियंसी की वजह से होता है। कॉज क्या करता है, स्किन डिसऑर्डर कॉज करेगा, हाइपरीमिया कॉज करेगा, जो कि एक्सेस ब्लड जो है कि फ्लो होने लगता है, एडीमिया ऑफ द माउथ थ्रॉट, ठीक, एंगुलर स्टोमेटिस जो कि लेसेंस एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ हो गया, या कैलिसिस को फॉर्म करेगा, जो कि स्वॉलन और क्रैक्ड लिप्स होते हैं, जो कि ओठ फटना या ओठों को सूजना जो होता है ये करेगा, हेयर लॉस कर देगा, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स करता है, सोर थ्रोट हो गया, इची एंड रेड आइज हो गया, डिजनरेशन ऑफ द लिवर, नर्वस सिस्टम को ये सब अफेक्ट करता है। तो ये किसके वजह से होता है, आपके B2 के वजह से होता है। तो यहाँ पे जो है कि इसको देखिएगा, विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन कहा जाता है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करा दूंगा। बाकी सिमिलर नेचर के क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो यहाँ तक जो है कि आपके विटामिन D, C ये सब आ रहे थे, तो ये आप खुद कर लेंगे। देन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका कह रहा है कि विटामिन है, डिफिशियंसी है, आपने रॉन्ग मैच किया गया है, तो ये रॉन्ग है, तो ये आपका बेरी बेरी नहीं है, ऊपर ही मैंने आपको कराया है। इससे बहुत सारी डिसीज हो रही है, आपका कैल्सिस हो गया, या जो कि इतनी सारी जो डिसीज लिखी हैं वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक। बाकी ये सब तो हमारा जो विटामिन D से है, ऑस्टोमेलिकिया हो गया, नाइसिन हो गया, पेलेग्रा हो गया, कोबाल्ट से जो है कि आपका पेनिकिसिस एमिनिया हो गया, ये ऊपर हम अब पढ़ के आए हैं, तो ये सारे आपके करेक्ट मैच है, ये एक रॉन्ग मैच है। देन सेम क्वेश्चन, D, C, A, B1 से क्या क्या हो रहा है, इसको आप करेंगे अपने से। रिटेनॉल, विटामिन A, ठीक, ये सब जो है कि क्या है, रिटेनॉल हो गया, टोकोफेनॉल हो गया, साइनोकोबाल्मियम हो गया B12, या पैरीडॉक्साइन हो गया B6, इनके वजह से क्या क्या कॉज हो रहा है, तो ये वही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगेन आ गया आपका, ऊपर जो है कि रेफर किया गया है ये। देन अगेन वही B2C6 की बातें हैं, क्या है, क्या रोल है, कौन सा फैक्टर है, जैसे मैंने आपको के कराया था, के को एंटी हेमोरगिक फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे डी का आपका जो है कि क्या है, डी आपका यहाँ गलत है, इसको एंटी एसिटिलिटी फैक्टर नहीं कहते हैं, डी को हम लोग जो है कि रिकेट्स की वजह से होता है। इसमें आपका जो है कि रिकेट्स हो गया या ऑस्टोमेलिका, ये डिसीज होती है। बाकी ये सब एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर या एंटी एमिनिक फैक्टर है B12 की वजह से, ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। देन कह रहा है कि फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन E, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, व्हीट ग्रैम ऑयल है, तो ये याद रखिएगा, ADEK, ये आपको रटे होने चाहिए गाइस, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है,
ऊपर जो है कि टेबल में भी दिया हुआ है, तो ई का मेन सोर्स क्या है, व्हीट जर्म ऑयल है, इसका मेन सोर्स है। देन कंपाउंड्स नॉट अ विटामिन, यहाँ से आपका जो है कि थायरॉक्सिन है, जो टीसीएच होता है हमारा जो है कि थायराइड ग्लैंड में, ये हमारा विटामिन नहीं है, बाकी ये सब विटामिन है। थायरॉक्सिन एक हमारा अलग से हार्मोन है, ठीक, इसको यहाँ से ब्रीफली आप पढ़ लेंगे। थायरॉक्सिन क्या है, एक हार्मोन है। कैलोरीज पूछ रहा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नॉट रिलेवेंट, तो देख लेंगे। 116 कैलोरीज होती हैं। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे रिच इन, किस में रिच होते हैं, प्रोटीन में रिच होते हैं। बाकी इस तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे, आप प्रोटीन हाईएस्ट कंटेंट किस में पाया जाता है, ठीक, ये सब पुराने क्वेश्चन है गाइस, ठीक। इनको जो है कि मैं इलेबोरेट करूँ किसमें कितना फूड है, ये आप एक लिस्ट और टेबल बना सकते हैं, जो कि हाईएस्ट फूड, प्रोटीन रिच एंड रिच फूड क्या हो गए, या थोड़ा सा जो है कि आप हल्का सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, तो चीज़ें जो है कि अपने आप इजीली टैकल हो जाएंगी। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और इस चीज़ में जो है कि आपको प्रॉब्लम या इशू फेस नहीं होगा। तो आई होप इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है, प्रोटीन किस में ज़्यादा है, या जो है कि कैलोरीज गेन बाय ड्रिंकिंग वाटर, जब आपको पता है कि वाटर जो है कि जीरो कैलोरिक डाइट है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि ताकि चीज़ें जो है कि फास्ट फेज में कवर हो जाए। ये हैशटैग रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ है। जहाँ तक देखिए विटामिन समझाने थे, मैंने अच्छे से समझाए। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट करते हुए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ये है कंसिडर दी फॉलोइंग मिनरल, जिसमें कैल्शियम, आयरन, सोडियम, तो विच ऑफ द मिनरल गिवन बिलो इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मसल्स। तो यहाँ पे हमारे मसल्स में आपको सब चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, सोडियम चाहिए, तो तीनों चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के लिए, तो यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे स्पेनिच लीव्स है, कंटेन क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आयरन कंटेन करते हैं। पालक जो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि स्पेनिच खाइए, पपाया द पोपाया द, वो जो कार्टून आता था, स्पेनिच जो है कि आयरन, इसको जो है कि एनरिच होता है, तो इसको आपको खाना है और आयरन बढ़ाना है, ठीक। बाकी इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ आप लास्ट तक आएंगे तो इसी तरीके आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे सेम क्वेश्चन है, फैट और ऑयल से रिलेटेड है, कि मिनरल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, एनिमल फैट्स हो गया, किसमें पाया जाता है, एनिमल फैट्स में कोलेस्ट्रॉल है। मस्टर्ड ऑयल एक लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल कुकिंग में भी यूज़ हो रहा है, तो फूड को स्मूथ बनाने के लिए। बाकी वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, आपका वेजिटेबल फैट्स हो गया, तो इसको फाइटोस्टेरॉल कह देंगे। मिनरल ऑयल्स हो गया, तो ये पेट्रोलियम में यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि फैट ऑयल का नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे हमारा क्या, मस्टर्ड को लुब्रिकेंट कहा है, तो नॉट करेक्टली मैच, तो इट इज़ दी नॉट। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, अपन नॉट यूज एट दी लुब्रिकेंट, हैंस मैंने बताया लुब्रिकेंट की तरह नहीं, ये फूड को जो है कि सॉफ्ट या कुकिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक। बाकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, देख सकते हैं यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक फैटी एल्कोहल है, फाउंड इन दी एनिमल फैट होता है, ठीक। एबनॉर्मल लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड किससे करता है, ये आर्टरीज ब्लॉकेज जो है, हमारी आर्टरीज हैं जो वेन्स उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत होती है, तो ब्लॉकेज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना है, फैट कम खाना है, और खाना भी है तो गुड फैट खाना है जो बॉडी के लिए हेल्दी हो। कोलेस्ट्रॉल अमंग किसमें से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग, जो स्टेरॉइड है, एक कोलेस्ट्रॉल है नेचुरल, जो स्टेरॉल्स होते हैं हमारे बॉडी में, स्टेरॉइड नॉट द एक्सटर्नल जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरली स्टेरॉल्स हमारे बॉडी में फाउंड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी ये सब क्वेश्चंस हैं, फैट ऑयल इन्हीं से रिलेटेड है, इसमें एज सच कुछ साइंस है नहीं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन है, थोड़े पुराने हैं, स्टिल रिलेवेंस रखते हैं, यूपी के बीयू पेपर में आए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप जो है कि टैकल करने की कोशिश करिए गाइज, ये इजीली हो जाएंगे। बाकी मैं कोई चार्ट शीट में सोच रहा हूँ एक बना के आपको, यहाँ पे जो आपको एक बार मैं नोट्स को ब्रीफ कर दूँ। यहाँ पे जैसे देखिए आप, विटामिन बी थ्री है, ठीक। बी थ्री में मैंने नाइसिन लिख रखा है आपको, जो मैं समझाने वाला हूँ। इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, सोर्स क्या है, मीट है, फिश है, ग्राउंडनट्स है। डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा आपका, पेलाग्रा हो जाएगा, ठीक। और इसके तीन सिम्टम है कौन से, आपके डायरामिटिस हो गया, डायरिया हो गया, डेमेंट्री हो गया, जिसे 3D भी कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से विटामिन बी फाइव के बारे में लिखा हुआ है, पेंटोथाइनिक एसिड है, ठीक। इससे क्या होगा, फंक्शन क्या है, को एंजाइम सिंथेसिस है। डिफिशियंसी जो है कि रेयर ही होती है, अगर होगी तो बहुत रेयर डिफिशियंसी में पाया जाता है। बी6 आपको यहाँ लिखा हुआ है, इससे क्या क्या हो जाएगा। बी7 बायोटिन, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। बी9 फॉलिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रखी हैं, तो इससे आप देख सकते हैं। जैसे मिनरल्स हो गए, तो कैल्शियम के किस किस चीज़ है, फंक्शन है, ठीक। कैल्शियम का फंक्शन है, सोर्स है, डिफिशियंसी है। फॉस्फोरस का फंक्शन है, ठीक, यहाँ से रिलेट कर लेंगे, फॉस्फोरस का फंक्शन है,
सोर्स है, ठीक, आयरन का कंसर्न सोर्स डिफिशियंसी, तो सब आपको ये इस रिकॉल शीट में मिलेगा। यू कैन डू इट। और ये टेबल आप जो है कि आपके जो बुक में है इसको जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, तो काफ़ी चीज़ें टैकल कर लेंगे। ठीक, ये विटामिन से रिलेटेड हो गया। फैट से रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक, इससे जो है कि मैं कोई शीट अपलोड करने की कोशिश करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। एंड मिनरल्स जो है आप थोड़ा सा सोर्सेज से लगा करिए। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं प्रोटीन्स वाले, ठीक, और कार्बोहाइड्रेट वाले, ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी टैकल किया जाता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है। तो आई होप ये चैप्टर भी आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत बड़ा चैप्टर था और मैंने बहुत आई थिंक एफिशिएंटली इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है कि आप इसे बेस्ट ड्राइव कर सकें। तो हमारी ये 3 पार्ट जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं स्मूथली। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट में आई थिंक ये दोनों चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इसके बाद देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी आपका जो हमारा एक्सक्रीशन होता है, फिर नर्वस आएगा, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव। तो स्मूथली जो है कि अभी 3-4 सेशंस मुझे लग रहा है और लगेंगे। आई थिंक एक सेशन अभी इसमें लगेगा, है ना, 2 4 4 5 सेशन लगेंगे अभी। अपने 1 आवर से मिनिमम सेशन ही रख रहा हूँ मैं। तो इसमें जो है कि इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में गाइस। तब तक आप ये प्लेलिस्ट को एंजॉय कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और याद रखिएगा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ही डेस्टिनी आपको अचीव कराएगा। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन और जो है कि स्मूथली और चीज़ों को कवर किया जाएगा।